नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे नेटो पर हमले के लिए पुतिन का प्लान परमाणु सामने आ गया है। इसको लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही थी उस तरह की खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। रूस और यूक्रेन की जंग महाविनाशक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस की तरफ से तैयारी बहुत बड़ी है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस नेटो को एटमी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह कि पुतिन पर नेटो पर एटमी हमले का UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दबाव है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का पुतिन पर दबाव सामने आया है। नेटो पर सीमित परमाणु हमले करे रूस, ये दबाव बनाया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ सर्गेई कारागानोव ने यह बयान दिया है। परमाणु नीति को और सख्त करें पुतिन, ये दबाव बनाया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा रूस के भीतर पुतिन पर कि पुतिन परमाणु नीति को और सख्त बनाएं। और इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ सर्गेई कारागानोव ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमित परमाणु हमला करे रूस। तो क्या नेटो वर्सेस रूस के बीच परमाणु युद्ध होगा? सवाल बड़ा है और सवाल ये क्यों पैदा हुआ है आपको बता दें। क्या नेटो और रूस के बीच सीधी जंग होने वाली है? ये बड़ा सवाल है कि क्या नेटो और रूस के बीच सीधी जंग होगी? क्या नेटो पर परमाणु हमला करने वाले हैं पुतिन? ये सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि रूस के भीतर से आवाज उठ रही है। इस वजह से सवाल हो रहा है कि क्या नेटो पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन? पुतिन को नेटो से कुर्स्क का बदला लेने की सलाह दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पुतिन बदला लें। रूसी एक्सपर्ट्स ने नेटो पर एटमी अटैक की सलाह दी है पुतिन को। देखना यह कि पुतिन इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं। रूस को परमाणु नीति अपनी सख्त करनी चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ सर्गेई कारागानोव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन को ऐसा करना चाहिए। परमाणु युद्ध के बिना नेटो पर सीमित एटमी अटैक किया जाए, यानी परमाणु युद्ध ना हो लेकिन सीमित एटमी अटैक हो। दुश्मन को पता हो रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा, इसका एहसास हो दुश्मन को कि रूस परमाणु इस्तेमाल कर सकता है हथियारों का। कुर्स्क पर कब्जे का प्रभावशाली जवाब भी देना चाहिए और उसके लिए ये सीमित परमाणु हमला किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ था और इसके ठीक 7 महीने के बाद यानी 30 सितंबर 2022 को रूसी सेना ने दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कुछ प्रांतों पर कब्जे का दावा किया, जिनमें डोनबास समेत जापोरिज्जिया और खेरसोन शामिल हैं। यकीन मानिए जंग के 30 महीने बाद भी यूक्रेन के इन इलाकों में रूस का दबदबा है। हालांकि डोनबास को हासिल करने के लिए यूक्रेन लगातार युद्ध लड़ रहा है। नेटो ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। तिरपन 201 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 66 लाख की आबादी वाला एक प्रांत, जिस पर न सिर्फ रूस ने कब्जा किया है बल्कि उसे तबाह करने के लिए बेहिसाब बारूद बरसाया है। ताबड़तोड़ मिसाइलों का प्रहार किया है। विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल से सैकड़ों लाशों का ढेर लगाकर कब्रिस्तान बना दिया है। डोनबास यूक्रेन का यही वो प्रांत है जो बीते 30 महीनों से धधक रहा है। डोनबास की जमीन बम गोला बारूद से सन गई है। डोनेत्स्क, लुहांस्क, बाखमत जैसे डोनबास के इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भीषण तबाही के बाद भी अब तक डोनबास में प्रचंड युद्ध जारी है। रूस युद्ध में आर पार का संग्राम जारी है और इसी के साथ ही डोनबास पर कब्जे की जंग भी जारी है।
गौर करने वाली बात यह है कि 30 सितंबर 2022 को रूस ने डोनेस्क, खेरसॉन, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे का ऐलान किया। अगर पुतिन का फोकस पूर्वी यूक्रेन के पूरे डोनबास रीजन को जीतना है, उसे यूक्रेन से अलग करना है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और नाटो ने भी डोनबास के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसी के चलते यूक्रेन ने 6 अगस्त को पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत पर हमला किया, ताकि रूस का फोकस डोनबास की बजाय कुर्स्क की तरफ शिफ्ट हो। कुर्स्क को बचाने के लिए रूसी फौज डोनबास प्रांत से पलायन करे, मगर रूसी सेना ने कुर्स्क को छोड़ डोनबास पर सेना की ताकत बढ़ाई। बस पुतिन के इसी दांव ने यूक्रेन समेत तमाम नाटो देशों की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि कुर्स्क से सटा पूर्वी यूक्रेन का डोनबास प्रांत था। ऐसे में यूक्रेन को आशंका थी कि अगर कुर्स्क पर भीषण हमला किया तो रूसी डिफेंस डोनबास में तैनात सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देंगे। मगर हुआ इससे ठीक उलट। पुतिन ने डोनबास में पूरी ताकत झोंक दी, लिहाजा यूक्रेन को कुर्स्क से पीछे हटना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कुर्स्क में रूसी डिफेंस ने पलटवार नहीं किया, मगर जिस तरह रूस ने डोनबास को दहलाया वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन ज़ेलेंस्की ही नहीं बल्कि नाटो के देश भी आतुर हैं। आखिर क्यों डोनबास में रूस के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका और नाटो हथियारों की खेप कीव भेज रहे हैं?